पश्चिम बंगाल की सत्ता का असली खेल रणनीति, समीकरण और साइलेंट वार में समाहित हो चुका है। टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। यह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, यह दो विचारधाराओं का टकराव बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या राष्ट्रीय नैरेटिव अब भारी पड़ने लगा है? बड़ा सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी अपने किले को बचा पाएंगी या नरेंद्र मोदी की रणनीति बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। 2026 में पश्चिम बंगाल की लड़ाई सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सिस्टम, रणनीति और मनोविज्ञान की लड़ाई बन चुकी है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशल। बंगाल की राजनीति को समझने के लिए पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह लड़ाई ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी से बहुत आगे निकल चुकी है। इसमें एक तरफ है ममता बनर्जी का मॉडल, जहां क्षेत्रीय पहचान है यानी बंगालियत है, महिला और ग्रामीण वोट पर मजबूत पकड़ है और सामाजिक योजनाओं का मजबूत नेटवर्क भी है। दूसरी तरफ है मोदी मॉडल। इसमें है राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व का नैरेटिव, केंद्रीय योजनाओं की ब्रांडिंग और बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा। मतलब यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि लोकल बनाम नेशनल मॉडल के बीच का सीधा टक्कर बन गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना है तो वोट बैंक की साइलेंट इंजीनियरिंग को समझना होगा। बंगाल में करीब 27 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। ओबीसी प्लस एससी और एसटी को मिला दें तो इनका वोट शेयर करीब 40% या इससे भी कुछ अधिक का हो जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी मध्यम वर्ग का भी बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीति अल्पसंख्यक प्लस महिला प्लस ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की है। टीएमसी महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। इसमें लक्ष्मी भंडार योजना बहुत ही प्रमुख है। इस योजना के तहत महिलाओं को नगद सहायता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त टीएमसी का बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ भी है। दूसरी ओर बीजेपी हिंदू वोट का ध्रुवीकरण चाहती है। बीजेपी इसके लिए बंगाल में मतुआ समुदाय पर बहुत फोकस कर रही है। बताते चले कि बंगाल में मतुआ समाज एससी वर्ग का सबसे मजबूत या बड़ा जनाधार माना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला वोट सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया है। यह वह फैक्टर है जिस पर बहुत कम बातें होती हैं। कहते हैं कि बंगाल में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में हमेशा से ज्यादा रही है। मतलब पश्चिम बंगाल की महिलाएं राजनीतिक रूप से बहुत पहले से बहुत अधिक जागरूक मानी जाती। मंत्री ममता बनर्जी ने इसी बात को समझ लिया है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना और मुफ्त राशन योजना चलाकर स्थानीय स्तर पर महिला वोटर के नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया। यही कारण है कि 2021 में महिलाओं ने टीएमसी को निर्णायक बढ़त दिलाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इधर बीजेपी अब इस वोट बैंक को यानी महिला वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश आरंभ कर चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए रणनीति के तहत काम करना भी शुरू कर दिया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा यह बात तो देखना भी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एजेंसियां, नैरेटिव और दबाव भी काम करने लगा। कहते हैं कि यह लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं रही, लड़ाई बन गई है ईडी और सीबीआई के कार्रवाई की भी। लड़ाई बन गई है भ्रष्टाचार के आरोप की, मतलब शिक्षक भर्ती घोटाला आदि की, और लड़ाई बन गई है नेताओं के गिरफ्तारी की भी। बंगाल में बीजेपी का नैरेटिव है लोगों को यह बताना कि वह एकमात्र पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है।
दूसरी ओर टीएमसी इसको राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर बीजेपी पर हमलावर है। मतलब बंगाल की राजनीति में प्रत्येक एक्शन का अब रिएक्शन होने लगा। इस बीच बंगाल में ग्राउंड बनाम डिजिटल वार की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बूथ लेवल नेटवर्क में बीजेपी पर भारी है। टीएमसी का पंचायत से लेकर शहर तक बहुत मजबूत पकड़ है। दूसरी ओर बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल नैरेटिव सेट करने में टीएमसी को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुत ही आक्रामक प्रचार कर रही है। यानी एक तरफ है जमीन का खेल, जबकि दूसरी तरफ है दिमाग का खेल। पश्चिम बंगाल के राजनीति का डेटा एनालिसिस करने पर एक तस्वीर उभरता है। सवाल उठता है कि डेटा कहता क्या है। 2021 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस समय टीएमसी 213 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन वोट शेयर को देखें तो टीएमसी को मिला था 47% वोट, जबकि बीजेपी ने 38% वोट बटोरकर सभी को चौंका दिया था। मतलब जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यदि 5 या 6% वोट शिफ्ट हो गया तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। बीजेपी इसी गैप को पाटने में लगी। लिहाजा बंगाल में असली लड़ाई बूथ कैप्चर की नहीं है, बल्कि असली लड़ाई है बूथ मैनेजमेंट की। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि वोटर को घर से कौन निकालेगा, वोटर के सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। बंगाल की राजनीति में इसको माइक्रो पॉलिटिक्स कहा जाता है। जो इस काम में सफल हो गया वह अंतिम 3 या 4 घंटे में ही बाजी को पलट कर रख देगा। अब यहां खबरों की खबर समझिए। दरअसल खबरों की खबर ये कि बंगाल में ममता बनाम मोदी की लड़ाई नहीं है, बल्कि अंदर खाने यह लड़ाई वेलफेयर बनाम आइडेंटिटी की बन गई। यह लड़ाई लोकल नेटवर्क बनाम नेशनल मिशनरी की बन गई है, और यह लड़ाई महिला वोटर बनाम ध्रुवीकरण की बन गई है। सबसे अहम बात यह कि यह लड़ाई जमीनी पकड़ बनाम दिमागी रणनीति की बन गई। समझने वाली बात यह है कि यदि चुनाव में वोटर का फैसला सरकार की योजना, खुद की पहचान और नैरेटिव तीनों से प्रभावित हो जाए तो असली जीत किसकी होगी? नेता की, रणनीति की, या उस सिस्टम की जिसने वोटर की सोच को तय कर दिया है? यह सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। अंत में सिर्फ इतना कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, बल्कि यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुकी है, जहां हर चाल सोची समझी है, हर बयान एक रणनीति है, और हर वोट एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनने को बेताब है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि परिणाम क्या होगा। जो भी होगा, परिणाम आने के बाद उसकी एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए